अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। दो तीन हादरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 1965 और 1971 की जंग के हीरो एयर कोमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब ने ऐलान किया है, खुलकर ऐलान किया है, खुलकर सामने आए हैं। वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक दिन बाकी है, परसों इस वक्त आप अपना वोट डाल रहे होंगे, अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल कर रहे होंगे, लिहाजा चंद घंटे बाकी हैं। असाब की जंग में, गेम ऑफ नर्व्स में 2-2.5 सालों के घमासान के जंग, हाथियों के लड़े, लोग मारे गए, कुटे गए, तबाही फैली इस मुल्क में, और उसके बाद फाइनली आपको ये राइट मिल गया है कि आपने जाकर वोट कास्ट करना है। तमाम तर बैनुल अक़वामी मीडिया की नजरें पाकिस्तान पर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, उन सब की नजरें पाकिस्तान पर है। सबको वो टेलीफोन पर टेलीफोन किए जा रहे हैं। साथ साथ बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट उनकी नजरें पाकिस्तान पर है। डोनाल्ड लू किसी कोने में छुपकर बैठकर वो भी टीवी देख रहा है, वो भी सोशल मीडिया देख रहा है, उसकी नजरें पाकिस्तान पर हैं। और पाकिस्तान के अंदर बैठे तमाम तर ताकतवर, तमाम तर लोग, पाकिस्तान की अवाम, उन सब की नजरें भी एक दूसरे पर हैं। लिहाजा परसों, अभी से चंद घंटों बाद यह फैसला हो जाना है कि पाकिस्तान किधर जाएगा। डिसाइसिव मूवमेंट है, तारीखी मूवमेंट है। नंगिस्तान की 76 साल तारीख में यह अहम तरीन एक दिन होगा जिस दिन पता चलेगा कि पाकिस्तान ने क्या करना और किस तरह से आगे जाना है। यह एक रेफरेंडम है और ये इंतखाबात नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रेफरेंडम है कि इमरान खान होगा या इमरान खान नहीं होगा, क्योंकि सारे एक तरफ खड़े हो गए और खान दूसरी तरफ है। लिहाजा ये रेफरेंडम यह है कि खान होगा या इमरान खान नहीं होगा। ये सिर्फ आप लोगों के हाथों में है और आप लोगों ने डिसाइड करना है। लेकिन चंद मनाजिर पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस आ रही है जो हैरानकुन मनाजिर हैं। एक तो जहां पर हम बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब को देखते हैं, लाहौर की गलियों में खड़े हैं और पूरा लाहौर जाग गया है। उनके आगे पीछे लाहौर के लोग खड़े हैं और नारे लगाए जा रहे हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। लाहौर जाग गया है, यानी पंजाब जाग गया है। लाहौर और पंजाब ही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, पाकिस्तान में अगली हुकूमत कौन बनाएगा। लिहाजा गैर मामूली मनाजिर है। सलमान अकरम राजा साहब की ये टीम है, अबूजर सलमान न्याजी यानी कि वो वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं, जो खुलकर खड़े हो गए हैं कि जनाब इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं, बेसिक राइट्स पाकिस्तान के अंदर मुअत्तल कर दिए गए हैं। लिहाजा ये वकला बरादरी, ये काला कोट, ये लॉयर्स, ये बैरिस्टर, ये पढ़े लिखे लोग सड़कों के ऊपर ये नौजवान मौजूद हैं और अवाम के बीचों बीच मौजूद हैं। दूसरी तरफ जियो टेलीविजन का प्रोग्राम है और शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में शोएब शाहीन को लिया जाता है और शोएब शाहीन साहब बाकायदा से वहां पर एक बड़ी जबरदस्त गेम करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं इस वक्त एक गैदरिंग में हूं, एक जलसे में हूं, और साथ वो मोबाइल फोन को घुमा देते हैं। तो लिहाजा जियो टेलीविजन के ऊपर बाकायदा से जो तहरीक इंसाफ का जलसा है उसकी झलकियां भी वहां पर नजर आई हैं। तीसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के तमाम तरह अखबारात ने, चाहे अंग्रेजी हो या चाहे उर्दू हो, उन सब ने नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बाकायदा से डिक्लेयर कर दिया गया है। चौथी तरफ क्या हो रहा है, जनाब एएनपी के एक लीडर है, इनका नाम तैमूर खान खटक है। इनका एक जानवर, इनका अंदर का जो जानवर है वो जागा है और एक जलसे से ये खिताब कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। एक नौजवान उठा, उसने नारे मारे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है। तो जनाब ने क्या किया, अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि इसे गोली मारो, और उस नौजवान को उनके गार्ड्स वाकईतन गोली मार देते हैं, गोली मार देते हैं। ऐसा वाकया भी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुआ है। यानी ये खुलकर, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन मुल्क के अंदर एक माहौल बन गया है, एक वाइब जनरेट हो गई है और चीजें बदलना शुरू हो गई हैं। सज्जाद हैदर साहब के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो इद्दत वाले मामले पर बैनुल अक़वामी दुनिया, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी मशाइख उलमाए कराम भी अब बोल पड़े और सऊदी अरबिया से बहुत बड़ी आवाज आई है। सऊदी अरबिया में इद्दत में निकाह की सजा के बारे में पूछे गए सवाल पर सऊदी आलिम दीन शेख आसिम अल हकीम का रद्द-ए-अमल, यानी ये सऊदी आलिम दीन है, इंटरनेशनली इस चीज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, दुनिया हंस रही है और सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब ये जो सऊदी आलिम दीन है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं शरीयत में ऐसी कोई सजा नहीं है। अगर ऐसा यानी इद्दत में निकाह गलती से हुआ तो उसे दोबारा निकाह करके दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन जब अदालती निजाम करप्ट हो और सियासतदानों की पैरवी करे तो आपको सेब का जूस पीने पर सजा मिल सकती है। दोनों ने अपनी रूहें शैतान को बहुत पहले बेच दी। अब ये बड़ा सख्त इनका रद्द-ए-अमल है। इन्होंने कहा कि जनाब अगर गलती हो गई हो, पहली बात है गलती नहीं हुई, लेकिन अगर गलती हो गई हो तो उसके बाद दोबारा निकाह करवाकर उसे दुरुस्त किया जाता है। लेकिन यहां पर वो ये कह रहे हैं कि जब अदालतें करप्ट हो, अदालती निजाम आपका करप्ट हो, यानी अदालतें आपकी लंबी लेटी हुई हो, जजेस आपके प्रेशर में हो, ब्लैकमेल हो रहे हो, जजेस के नंगे वीडियोस बनी हो, फिल्में बनी हो, जजेस डर रहे हो, खौफ में हो, 13-13 घंटे जज बैठे, दवाई ना खाए, गोली ना खाए, रोटी ना खाए, बैठकर मामला को देख रहा हो और सियासतदानों की पैरवी करे, सियासतदानों की पैरवी कर रहा हो, तो आपको सेब का जूस पीने पर सजा मिल सकती है। यानी ये भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख से खूब वाकिफ है और ये जानते हैं कि यहां पर सेब का जूस पीने पर भी पाकिस्तान में सजा दी जा सकती है। दोनों ने अपनी रूहें शैतान को बहुत पहले बेच दी हैं, यानी कि अदालतों ने और सियासतदानों ने अपनी रूहें शैतान को बेच दी हैं, यानी कि वो शैतान की पैरवी करने वाले हैं
और सिर्फ शैतान के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। ये सऊदी आलम दीन बातचीत कर रहे हैं और पूरी दुनिया इसके ऊपर इस वक्त कमेंट कर रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर इस वक्त खुलकर बातचीत कर रही है। ये तो सारा हो गया जो इस वक्त नजर आ रहा है मीडिया में, सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है, जो सड़क के ऊपर हो रहा है उस बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिन मैंने अपने इदारे सियासत-2 के लिए एक इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू था 1965 और 1971 के जंग के हीरो एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब का। सैयद सज्जाद हैदर साहब, उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन इस वक्त भी उनका स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई है। एक तो उन्होंने अपने घर के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है और साथ तहरीक इंसाफ का झंडा लगाया हुआ है। एयर कमोडोर साहब का सियासत-2 पर इंटरव्यू बहुत कम लोगों ने देखा है, उसके चंद क्लिप वायरल हुए हैं, लेकिन उस इंटरव्यू को आप जाकर देखेंगे तो आपको जज्बा महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि जनाब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सज्जाद हैदर साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी वो वाली वर्दी पहनकर वोट डालने जाऊंगा जो वर्दी पहनकर मैंने जंगें लड़ी हैं, जो वर्दी पहनकर मैंने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं और उनकी तबाही निकाली है। वो वर्दी पहनकर जाऊंगा जो वर्दी पहनकर मैंने लाहौर को बचाया था। वो कहते हैं मैं वो वर्दी पहनकर जाऊंगा और जाकर वोट कास्ट करूंगा। वो कहते हैं मैं ना सिर्फ वोट कास्ट करूंगा बल्कि मेरी रूह भी वोट कास्ट करेगी और उसके बाद मैं वहां पर खड़ा होकर वोट का पहरा भी दूंगा। ये 92 साल का एक फौजी एयर कमोडोर वो ये बात कर रहा है कि मैं वोट का पहरा भी दूंगा और मैं वहां पर बाकायदा से खड़ा होऊंगा। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं जब जाऊंगा, उसके बाद मेरी उनसे फोन पे बात हुई, मैं इमरान खान की तस्वीर भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, तस्वीर साथ लेकर जाऊंगा। और उनका ये कहना है कि वोट डालने से पहले जितने लोग वहां पर खड़े होंगे मैं सबको मुखातिब करूंगा और उन सब से बातचीत करूंगा और उन सबको ये कहूंगा कि अपने जमीर के मुताबिक वोट देना, आज जमीर का सौदा तुमने नहीं करना। तो ये बड़े हैरान कुन मनाजिर हैं, ये खैर मामूली चीजें जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। खान साहब, आपको याद होगा, उन्होंने अडयाला जेल से होकर ये कहा था कि पाकिस्तान में 90% फौज वो भी मुझे वोट डालेगी, यानी उनकी फैमिलीज भी मुझे वोट डालेंगी। और एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब वो खुलकर सामने आए, इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है। अब लाजमी जाकर वो पूरा इंटरव्यू देखें, उसमें आपको महसूस होगा। एक तो वो बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि इस वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बता रहे हैं कि ये कितना जबरदस्त लम्हा है और ये आपके हाथों में कौन सा एक टाइम फ्रेम आ गया कि जहां पर आप अपनी तारीख बदल सकते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन जो सड़क का माहौल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूं। इस्लामाबाद के अंदर जो तमाम तर बैनुल अक़वामी एम्बेसीज है, इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तान का लोकल मीडिया है, ये मीडिया पर आकर बातचीत नहीं करते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सारे ये बातचीत कर रहे हैं कि जो सड़क का माहौल है वो यकसर बदल गया है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने आखिरी 48 से 72 घंटों में बिल्कुल आग लगा दी है। उन्होंने तबाही फेर दी है। मलकू के गाने हो, उनकी कैंपेन हो, तस्वीरें शेयर करना हो, ऑनलाइन जलसे हो, फिर जिस तरह से वो मुख्तलिफ गाने बनाकर इमरान खान की स्पीचेस के टोटे काट काट कर वो शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल हर जगह पर लोगों को उन्होंने मोबिलाइज कर दिया है। चार्ज क्राउड है और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद पटकार फेंटा चलने वाला है, शायद फेंटा लगने वाला है। और बहुत सारे साफी तो ये रिपोर्ट करते हैं कि शायद ये दिन 12 बजे भाग जाएंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलने वाले हैं, मार्जिन इतना ज्यादा होगा, यानी इतना बड़ा टर्नआउट होगा कि शायद ये दिन 12 बजे फेंटा लगने के बाद कोई ना कोई माहौल क्रिएट करके दिन 12 बजे यहां से भाग निकले। अगर ये 12 बजे ना निकले, 8 बजे रात को जरूर ये भाग जाएंगे, क्योंकि इंतजार करेंगे रात पड़े, इंतजार करेंगे इंटरनेट डाउन हो, इंतजार करेगा कि बहुत सारी काली रात और काली स्याह रात और उसके बाद मामलात को चलाया जाए। लेकिन ये डिसाइड आपका टर्न आउट करेगा कि आप कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं और किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलते हैं। कोई बहस नहीं करनी, कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई अपने माथे के ऊपर पट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। खामोशी से आपने जाना है, अपना वोट कास्ट करके साइड पर बैठ जाना है और अपने वोट का पहरा देना है। आपका वोट डिसाइड करेगा, आपका वोट फैसला करेगा। अब ये मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चल रहा है कि वोट डालो, खान को निकालो। लिहाजा ये रेफरेंडम है और ये रेफरेंडम इमरान खान के हवाले से है। पाकिस्तान में ये इंतखाबात नहीं है बल्कि एक रेफरेंडम होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता दिन इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में, वो कह रहे हैं इमरान रियाज के लिए मैंने केनिया के सदर को 2 दफा फोन किया। इमरान रियाज इधर था पाकिस्तान में और केनिया के सदर को ये फोन करके पता नहीं कौन से इमरान रियाज की बातें करते रहे, कौन से इमरान रियाज के बारे में शहबाज साहब क्या कहते रहे उसे, पता नहीं केनिया के सदर से उन्होंने क्या बातें की, किसे फोन किया, गलती से कॉल किधर लगी। क्योंकि आजकल हर पाकिस्तानी को फोन आता है, फोन उठाते आगे कहते हैं मैं नवाज शरीफ बात कर रहा हूं, पता नहीं शहबाज साहब ने किसे कॉल की। लेकिन उनके इंटरव्यू से यह पता चला कि ये सारे जो नून लीग की इस वक्त क़यादत है, ये वाक़तन उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी है कि जहां पर ये शायद ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे, सोच नहीं पा रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।